राम भी उसका रावण उसका, जीवन उसका मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। हर हर महादेव। आज सारी दुनिया में इस महामारी ने हाहाकार मचा रखी है। धीरे धीरे कर यह बीमारी भारत में अपना तांडव दिखा रही है और समय के साथ साथ इस बीमारी का और भी भयानक रूप देखा जा सकता है। समय समय पर महादेव अपने होने का प्रमाण दुनिया को देते आ रहे हैं। महादेव कहीं दूर नहीं, मन में ही बसते हैं। इस महामारी में तो महादेव का आना भी जरूरी नहीं है, महादेव का नाम ही काफी है। ऐसी बीमारियां तो उनके तांडव से थर थर कांपती है। तो सबसे पहले आपको बता दे कि हर 100 साल बाद ऐसी महामारी फैलती है, जैसे कि 1720, 1820, 1920 और अब 2020 में। इसमें 20 का आंकड़ा कॉमन है। ऐसा क्यों है और भगवान शिव हमारी रक्षा कैसे करते हैं, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले रामेश्वर शर्मा ने अपनी फैमिली की एक ऐसी सच्चाई पेश की जिसमें भगवान शिव कैसे 100 सालों में उनके परिवार की रक्षा करते हैं, वह आपको साफ साफ दिखाई देगा। और ऐसी ही रक्षा महादेव आपकी भी कर सकते हैं, चाहे जितनी बड़ी महामारी इस दुनिया में आ जाए। रामेश्वर शर्मा जी जो पुणे में रहते हैं, उन्होंने बताया कि उनका परिवार शुद्ध वैष्णव परिवार है और महादेव का उपासक है। रामेश्वर जी बताते हैं कि मेरे दादाजी के समय 1920 में जब एक भयानक बीमारी फैली थी तो उनके परिवार की महादेव ने रक्षा की थी। वह बताते हैं कि पुणे में उनका परिवार रहता था। उस समय महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई, कैलकाटा जैसे बड़े शहरों में महामारी फैली थी और इस महामारी में काफी लोगों की जान भी गई थी। सिर्फ इन्हीं इलाकों में इस बीमारी का ज्यादा कहर था। सारा पुणे शहर और महाराष्ट्र सहम चुका था। अंग्रेजों का राज था। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की मगर मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। मगर डॉक्टर अपनी कोशिशें जारी रख रहे थे। मेरे दादाजी के घर की गली में 2 घर पंडितों के थे और एक घर में 2 बुजुर्ग दंपति और उनका बेटा रहता था जो महादेव के पुजारी थे। एक दिन गली के तीनों घर और मेरे दादाजी उस बुजुर्ग जोड़े के घर गए तो देखा कि बुजुर्ग का परिवार बहुत खुशी से रह रहा था। यहाँ पूरा महाराष्ट्र थर थर कांप रहा था, वहीं पर वह परिवार बिल्कुल टेंशन फ्री रह रहा था। मेरे दादाजी ने पूछा कि पुजारी जी, सारा महाराष्ट्र खौफ के साए में रह रहा है तो आप कैसे इतने सुखी हो, आपको मौत का डर नहीं? तो उस बुजुर्ग पुजारी ने कहा कि मौत का क्या डर, हम तो भोलेनाथ के गुलाम हैं। जन्म और मौत महादेव के हाथ में है तो मौत का क्या डर होगा, और हमें तो महादेव ने खुद बचने का तरीका बता रखा है। मेरे दादाजी ने कहा कि महादेव ने आपको कैसे बताया? तो उस बुजुर्ग पुजारी ने कहा कि महादेव मन में वास रखते हैं, जरूरत है आंखें बंद कर उन्हें अंदर ढूंढने की। पुजारी जी ने सबको बताया, हमारे महादेव ने हमें सिखाया है कि स्नान कर अपने प्रभु की आराधना में लग जाओ। ओम का जाप हवा को शुद्ध करता है। मैं और मेरा परिवार घर में ही हैं, बाहर नहीं गए, अंदर रहकर ओम का जाप करते रहे हैं और सफाई का पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में स्वच्छता और सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। हम शिव के वचनों के अनुसार कोई झूठ नहीं खाते तो बीमारी नहीं फैलती। वैसे भी ओम का जाप रूह की सफाई करता है तो कोई रोग कैसे लगेगा, तो मौत हमारे करीब कैसे आ जाएगी? अगर बचना है तो तुमको भी ऐसा ही करना होगा। मेरे दादाजी घर आए, सारे परिवार को स्नान कर ओम का जाप करने को कहा। 1 महीना उनके परिवार ने ऐसा ही किया और बाकी तीनों घर ऐसे ही करते रहे। हैरानी की बात तो यह थी कि उनके सारे इलाके, हर एक गली और उनकी गली के हर एक घर में उस रोग का प्रवेश हुआ, सिर्फ वह 3 घर छोड़कर। और वह तीनों घरों की वंशज आज भी चल रही है जो उस समय शिव के उपासक थे। तो आज के समय में जब यह महामारी फैली है, यहाँ पर पूरा विश्व डरा हुआ है, वहीं पर हमारा परिवार किसी टेंशन के बिना ओम का जाप करते हुए घर में बैठा है, क्योंकि भोलेनाथ हमारे साथ हैं और उनका ज्ञान भी। ऐसी बीमारी के लिए भोलेनाथ का आना जरूरी नहीं, उनका नाम ही काफी है। भारत के द्वार पर महादेव खुद रक्षा करने के लिए बैठे हैं। हर हर महादेव।